हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो भी मेरे भाई, मेरे साथी, दोस्त 11th का जो सिलेबस है, यानी कि 11th में थोड़ा सा भी फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आज का सिर्फ हमारा टॉपिक है फिजिक्स का। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो फिजिक्स का जो भी बच्चे 11th में फिजिक्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं उनके लिए, जो अभी 12th में आए हैं, तो उनको जब 12th का सिलेबस उठाकर या किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन में जा कर के चैप्टर 1, 2, 3 या पढ़ेंगे तो उनको समझ में कम आएगा। लेकिन उसके लिए आप लोग को हमारा जो बेसिक क्लास है, आज का क्लास 12th के बच्चों के लिए बेसिक क्लास फिजिक्स का, समझे। इसीलिए हम बेसिक क्लास लाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि आप 11th तो बर्बाद कर दिए हैं तो 12th थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अच्छे तरीके से समझने के लिए और अच्छा स्कोर क्लास 12th में करने के लिए आप लोगों को बेसिक क्लास करना अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखिएगा और समझ में आने का 100% हमारे पास गारंटी है। और आप इसी चैनल पर क्लास 12th का भी सिलेबस का, अगर आप साइंस से हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं, 10th में भी और 12th में भी। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक क्लास। क्या क्लास 12th के दोस्तों के लिए क्या है, बेसिक क्लास। कौन सा क्लास है, बेसिक क्लास फिजिक्स का। किसका, फिजिक्स का। मापन, मात्रक और विमा। आज हम जानने वाले हैं कि मापन, मात्रक और विमा किसके किसके। आज का हमारा पहला टॉपिक है। लगभग हम बेसिक क्लास पर 7 से 8 दिन का वीडियो लेक्चर हम आप लोगों को पहुंचाने वाले हैं। आज है उसका डे नंबर 1। ये है टॉपिक नंबर 1। आज है उसका डे 1। डे 1। तो डे 1 से आप लोग थोड़ा सीरियस रहिए और अच्छे तरीके से समझिएगा। 7 से 8 दिन में आप लोगों को पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता देंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। यानी क्लास 12th का डे नंबर 1 बेसिक क्लास फिजिक्स का। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है मात्रक, मापन, मात्रक और विमा। अच्छे तरीके से समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि 11th तो आप बर्बाद कर चुके हैं। 12th में आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से देखिएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए, मात्रक, मापन और विमा। तो आप याद रखिएगा कि मूल जो भौतिक राशियां होती है वो कुल कितने होते हैं, 7। आप ये याद रखिएगा, जो 7 कुल कितने भौतिक राशियां होती है बताइए तो कुल 7 मूल भौतिक राशियां होती है। कुल 7 मूल कौची होती है, देखिए कुल 7 मूल भौतिक राशियां होती है, जिसमें है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 कौची है, मूल भौतिक राशियां हैं। इसको आप याद रखिएगा। 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर इसका मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर। ये आप याद रखिएगा, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। उसके बाद द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। फिर यहाँ पर समय है, तो समय का मात्रक आप लोगों को याद होगा कि समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। उसके बाद यहाँ पर ताप है, तो ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद विद्युत धारा है, क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। और इसको ये से डिनोट करते हैं, ये ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडेला, कौची, कैंडेला। फिर पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक कौची होता है, मोल। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं, ये इसका मात्रक है और ये इसका विमा है। यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर और इसकी विमा क्या होता है, येल। अगर आप क्लास 12th में हैं तो विमा बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि आवेश, यानी कि
पूछता है कि किसका विद्युत आवेश का कौन बीमा बताइए, विद्युत आवेश का बीमा बताइए। फिर पूछता है विद्युत क्षेत्र का बीमा, विद्युत फ्लक्स का बीमा। ये सब आप लोगों को बीमा समझना होगा। तो लंबाई की बीमा क्या होता है, एल होता है। आप याद रखिएगा कि लंबाई का मात्रक मीटर और बीमा क्या होता है, एल होता है। फिर यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का किलोग्राम, कौची मात्रक है, ये क्या है मात्रक, मात्रक क्या होगा किलोग्राम। और इसकी बीमा जो है, बीमा क्या होगा एम होगा। आप ऐसे भी है तो लंबाई यानी कि एल, द्रव्यमान यानी कि एम। समय, समय का बीमा टी, समय का बीमा आपसे अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा टी होगा। उसके बाद देखिए ताप, तो ताप का बीमा होता है के या थीटा। कहीं कहीं आपको बुक में थीटा भी मिलेगा, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं कि के भी होगा या थीटा होगा। अब देखिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का बीमा ए या कभी कभी ए भी मिलेगा आपको और आई भी मिलेगा। जैसे विद्युत धारा का बीमा कुछ होता है, जैसे कि विद्युत धारा का नहीं, विद्युत आवेश कौची एटी या आईटी, उसी प्रकार से इसका भी यानी कि विद्युत धारा का भी बीमा ए होगा या आई होगा। उसके बाद ज्योति तीव्रता का सीडी होगा, क्या होगा सीडी। उसके बाद पदार्थ की मोल का बीमा यानी कि मोल ही होगा, पदार्थ की मात्रा का बीमा मोल होगा। यानी कि यह है 7 मूल भौतिक राशियाँ, और ये क्या है यहाँ पर ये 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। उसके बाद इसका मात्रक है और इसकी बीमा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इतना बीमा याद कर लेते हैं तो इसी से सारा बीमा आप निकाल सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। केवल आप 7 मूल भौतिक राशियाँ याद रखिए, उसके बाद 7 मात्रक याद रखिए, 7 बीमा याद रखिए। यानी कि इसी से आपको पूरा फिजिक्स का बीमा मात्रक पूरा आपको बना सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि मात्रक पद्धतियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक पद्धतियाँ, देखिए मात्रक पद्धतियाँ समझिएगा। मात्रक पद्धतियाँ जैसे कि आप पढ़े होंगे विद्युत धारा, क्लास 10th में विद्युत धारा, उसका एस आई मात्रक। अगर आप क्लास 10th में पढ़े हैं तो सिर्फ आप एस आई मात्रक नाम ही सुने होंगे। क्या सुने होंगे, एस आई मात्रक। लेकिन आप क्लास 12th में आ जाइएगा तो मात्रक पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मात्रक पद्धतियाँ, कितने प्रकार की होती है 4 प्रकार की। कौन कौन होती है, एम के एस मात्रक, उसके बाद एस आई मात्रक। क्लास 10th में केवल आप लोग एस आई मात्रक ही पढ़े हैं, लेकिन जब आप क्लास 12th में आइएगा तो क्या क्या पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, एम के एस मात्रक, सी जी एस मात्रक, एफ पी एस मात्रक। यानी कि मात्रक पद्धतियाँ 4 होती है, जिसमें आप लोग क्लास 10th में केवल एस आई मात्रक ही जाने हैं। 3 क्लास 12th में जानेंगे कि एम के एस मात्रक क्या होता है, उसके बाद सी जी एस मात्रक क्या होता है, उसके बाद एफ पी एस मात्रक क्या होता है, समझिएगा। यानी कि मात्रक पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार के। ये 4 मात्रक पद्धतियाँ हैं जो आपको क्लास 12th में देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ, क्या व्युत्पन्न राशियाँ। कुछ आप व्युत्पन्न राशियाँ याद रखिएगा, जैसे कि त्वरण, बल, कार्य आदि। इतना माने कि ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लिख दिए हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ। ये भी आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा। आगे देखिए बीमा, समझिएगा कि बीमा होता क्या है। बहुत सारे आप हमारे भाई दोस्त जो ये क्लास देख रहे हैं उनके मन में ये विचार आएगा कि बीमा पढ़ रहे हैं तो बीमा होता क्या है। समझिएगा ध्यान से बीमा। तो बीमा क्या होता है, मूल मात्रकों पर लगने वाली घातें। बीमा क्या होता है, जो मूल मात्रक होता है, क्या होता है, ये जो मात्रक है इस पर लगने वाली घातें, जैसे कि 5, ठीक है समझिएगा। ये क्या है 5 और 5 के पावर 2, यानी कि ये हो गया कौची 5 हो गया मात्रक, 5 क्या हो गया, ये हो गया मात्रक। आई 2 कौची हो गया, तो 2 हो गया बीमा। यानी कि मूल मात्र कौची कह रहा है कि घात पर लगने वाली, यहाँ पर घात पर जो लगेगा उसी को कौची कहेंगे, बीमा कहेंगे। देखिए एक बार और समझिए, बीमा क्या है, तो ये छोटा सा एकदम मूल मात्रकों पर लगने वाली घातें। मूल मात्रकों पर लगने वाली क्या है, घातें हैं। जो मात्रक पर है ये जो ये मात्रक है इसी पर जो लगने वाली घात है उसी को आप लोग क्या कहेंगे, तो उसी को आप लोग कौन कहेंगे, बीमा कहेंगे। समझिएगा और थोड़ा सा। अब देखिए वेग की बीमा।
वेग की विमा। तो देखिए वेग का मात्रक होता है मीटर, मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर बटा सेकंड। तो मीटर, मीटर, मीटर यानी कि लंबाई, देखिए लंबाई का मीटर, तो इसकी विमा क्या होगी, तो एकर विमा होगा एल। और समय यानी कि मात्रक है सेकंड, यानी समय की विमा या सेकंड की विमा, समय की विमा कौन सी होगी, टी। अब इसको हम वेग की विमा निकाल रहे हैं, तो पहले एक बार और यहाँ पर समझिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये दो हम खास करके लिखे हैं, वेग की विमा और बल की विमा। बल की विमा बहुत पूछी जाती है और वेग की विमा भी, लेकिन हम आप लोग को एक उद्देश्य से इस प्रकार का हम लिखे हैं, और कुछ का भी हम लिखते हैं लेकिन नहीं लिखे, पता है किस लिए, क्योंकि जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो इसी प्रकार से आपको विमा निकालने के लिए देखने को मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर वेग की क्या, वेग की विमा। तो पहले वेग का मात्रक समझते हैं कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर यानी कि इसकी विमा होगी एल, और समय यानी उसका मात्रक सेकंड, लेकिन विमा क्या होगा टी। तो लिख दिए तो टी। अब यहाँ पर एल है तो एल लिख दिए। अब यहाँ पर समझिएगा एकर पावर कुछ नहीं, तो देखिए समझिए दोस्त, टी के पावर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 है, और 2 बराबर हम 2 के घात 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए तो। 2 बराबर 2 के घात 1 लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि लिख सकते हैं क्योंकि 2 के समान ही होगा। तो इस प्रकार समझिए 2 और बट्टा में 5 है, ठीक है। 2 बट्टा में कितना है, 5 है। तो देखिए यहाँ पर 2 का 2 लिख दिए हैं, समझे। और ये जब ऊपर है एकर घात मान लीजिए कि 1 है, और जब ये ऊपर हो जाएगा तो क्या ये ऐसे लिखाएगा -1, ठीक है। इस ये आपको क्लास 12th में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए हम 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख दिए हैं कि एल है तो एल लिख दिए, और टी के पावर 1, खाली टी है तो इसका पावर 1 लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो -1, समझे। बताइए तो। अब देखिए बल की बीमा, कौन सी की बीमा, बल की बीमा। तो बल की बीमा क्या होगी, देखिए यहाँ पर दोस्त, देखिए बल की बीमा समझिएगा, बल की बीमा क्या होगा। तो बल का मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम इंटू मीटर, अब बट्टा में सेकेंड स्क्वायर, बट्टा में कुछ होगा सेकेंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर बट्टा में, किलोग्राम इंटू मीटर बट्टा में सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम देखिए यहाँ पर किलोग्राम, किलोग्राम किसका द्रव्यमान है, सॉरी किसका मात्रक है, तो द्रव्यमान का है। तो द्रव्यमान के लिए हम m लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान किलोग्राम, इसका मात्रक किलोग्राम, देखिए बल का मात्रक किलोग्राम, और किलोग्राम किसका मात्रक है, तो किसका, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान के लिए m लिख दिए, मीटर यानी कि लंबाई, तो लंबाई के लिए कुछ लिखेंगे एल, एल लिख दिए। और नीचे में है सेकेंड स्क्वायर, तो जब यानी कुछ है सेकेंड स्क्वायर, इसकी विमा क्या होगी, तो इसकी विमा होगी टी, क्या होगी टी। जब टी यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है तो टी का भी स्क्वायर होगा, जब ये ऊपर हो जाएगा तो माइनस, माइनस क्या होगा t-2, इसको ऐसे पढ़ेंगे mL-t-2। अब कुछ बच्चे पढ़ेंगे कि mL माइनस, देखिए कुछ बच्चे mL-t-2 इसको पढ़ा जाता है, लेकिन आप आप ऐसे नहीं पढ़िएगा कि mL-t स्क्वायर, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है mL-t-2। कुछ बच्चे इसको मैथ, जब क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और जब ये पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ देंगे mt इनवर्स, लेकिन आपको इनवर्स केवल मैथ में पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि LT-1, ऐसा नहीं पढ़ना है कि LT इनवर्स, क्योंकि मैथ में जब आप पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, देखिए इसको जब साइन इनवर्स x पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा का चैप्टर है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, उसमें आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें वैसा नहीं पढ़ा जाता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको टॉपिक कितना समझ में आया, और अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले बेसिक क्लास में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसको याद करते रहिए, और आगे ही कंसिस्टेंसी से क्लास 12th में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।